सर, ये चीज़ मैं अपने जितने भी सीनियर सिटीजन बंधु हैं, उनके लिए प्रस्तुति है सर। सर, हम लोगों का जीवन बहुत छोटा है। सोच लीजिए, बहुत छोटा जीवन है। जीवन में हम लोगों को किस तरह जीना है सर? छोटा जीवन है। एक लगभग लगा लीजिए 80 साल। 80 साल उसमें सर 80 साल में 40 साल तो रात बीत जाती है। रात दिन मिला करके 80 साल होता है। 40 साल तो रात ही बीत जाती है। आधा 20 वर्ष बचपन और बुढ़ापे में बीत जाता है और बचा 20 वर्ष उसमें कभी योग, कभी वियोग, कभी पढ़ाई, कभी परीक्षा, नौकरी, व्यापार, अनेक चिंताएं व्यक्ति को घेरे रखती हैं। अब बचा ही कितना है? यदि हम थोड़ी सी संपत्ति के लिए झगड़ा करें, फिर भी सारी संपत्ति छोड़कर यहीं जाना पड़े हमें, इतना मूल्यवान जीवन प्राप्त हुआ है, उसका क्या लाभ? जब इतना मूल्यवान जीवन मिला हुआ है, क्या लाभ उसका? आप विचार कीजिए सर। इस सीनियर सिटीजन बंधुओं को विचार करने योग्य चीज़ है। इतना होते हुए भी शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना श्रेष्ठ है सर। ध्यान रखिए, असंख्य शब्दकोश में शब्द हैं, लेकिन फिर भी मौन रहना सबसे बेहतर है। मौन होना सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया में हजारों रंग हैं सर, लेकिन सफ़ेद रंग सबसे श्रेष्ठ है। खाने के लिए दुनिया भर में हर चीज़ मौजूद है। बहुत चीज़ें हैं दुनिया में खाने के लिए, लेकिन उपवास रहना शरीर के लिए बहुत उत्तम है। आप वो एक दिन हफ्ते में उपवास रहेंगे, उपवास रहना आपके लिए शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। देखने के लिए तो इतना कुछ होते हुए भी बंद आंखों से स्वयं को आप देख नहीं, बंद आंखों से अपने को देखिए सर, तभी आपको समझ को ये श्रेष्ठ साधना होगी। जब आप आंखें बंद करके सोचेंगे अपने बारे में, तब आपको एक ऐसी साधना आएगी कि आप क्या है समझ में आएगा। जीवन में हजारों प्रलोभन मिलते हैं, लालच मिलते हैं, ये आपको ये मिलेगा, ये दूंगा। लेकिन सर, ये प्रलोभन के चक्कर में न पड़कर अपने सिद्धांतों पर जीवन जीजिए। अपने सिद्धांतों पर जीवन व्यतीत कीजिए। इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान है। इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान है, और बाहर छलक कर बाहर आ जाए वो अभिमान है। अभिमान ही बाहर निकलता है लोगों का। अगर अंदर में है आपका, जो अंदर समा जा रहा है, वो आपका स्वाभिमान है, क्योंकि आप बड़े स्वाभिमानी हैं। अगर छलक करके वही बाहर गिर रहा है, अभिमान प्रकट कर रहे हैं, तो अभिमानी व्यक्ति बोले जाएंगे सर। जब भी बड़ों के साथ आप बैठो, परमेश्वर अपने ईश्वर का धन्यवाद दो। कुछ लोग इस पलों के लिए तरसते हैं। बड़े लोगों को सत्संग में, महात्मा के साथ में बैठ करके, इस पलों के लिए बैठ करके सत्संग के लिए तरसते हैं लोग। जब भी आप अपने काम पर लगो तो परमेश्वर का धन्यवाद दो। वो ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने हमको इस योग्य बनाया है, और कर्म को हम अपने को कर्म को पूजा समझ करके काम करेंगे। क्योंकि सर, कितने लोग बेरोजगार हैं, काम ही नहीं मिल रहा है। आपको तो काम मिला है, कर रहे हैं आप। जब हम तंदुरुस्त हों तो परमेश्वर का भी धन्यवाद करो। तंदुरुस्त हैं, क्योंकि बीमार किसी की कीमत पर स्वस्थ रहने की इच्छा रखता है बीमार आदमी, लेकिन स्वस्थ होता नहीं सर, वो बीमार रहता है। तो इसलिए आप स्वस्थ हैं, आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि जिंदगी की कीमत तभी समझ में आती है सर। अगर आदमी कोई बीमार है, बहुत माने कि बहुत बुरा उसकी हालत है, और वो मरणासन अवस्था में पड़ा है, उससे पूछिए जीवन का महत्व क्या है, वो बताएगा जीवन क्या है, जीवन की कीमत क्या है, जिंदगी की कीमत क्या है, वो बताएगा जिंदगी की कीमत क्या है। क्योंकि वो उस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहा है सर, उसको महसूस हो रहा है कि जिंदगी की कीमत क्या है। अगर एक बार सर जिंदगी समझ में आ गई आपको, ये अकेले का मेला है सर, और मेले में भी अकेला रहो। कितने लोग हैं, आप अकेला बिंदास रहो, मस्ती से निकालो अपना जीवन। ये ध्यान रखिए सर। चाय के साथ बिस्कुट ने एक सबक सिखाई दिया हमको। आप चाय के साथ बिस्किट खाते हैं ना, तो चाय के साथ बिस्किट ने एक सबक हमको दिया
कि किसी में ज़्यादा डूबोगे तो टूट जाओगे। अगर बिस्किट चाय में डुबो दो तो टूट कर चाय में ही चली जाती है। इसलिए किसी को में ज़्यादा अगर डूबोगे तो टूट जाओगे ज़िंदगी में। इसलिए ज़्यादा डूबो मत किसी में। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन में नई दिशा देकर जाते हैं सर। जिंदगी में दो व्यक्ति ही ऐसे हैं जो कि नई दिशा देकर जाते हैं। एक तो वो जो मौका देता है आपको आगे बढ़ने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का जो मौका देता है, वो ऐसा व्यक्ति है जो दिशा देकर जाता है आपको, एक मौका दिया आपको। और दूसरा व्यक्ति वो है सर आपको धोखा देता है। जो धोखा दिया जिंदगी में आपको, वो भी आपको सबक सिखा, एक नई दिशा दे गया, क्योंकि वो धोखा खाने के बाद आप सुधर गए। अगर नहीं सुधर नहीं सकते थे। इसीलिए सर जिंदगी को सुधारने का दो ही चीज़ है सर, एक तो मौका, दूसरा है धोखा। ये दोनों चीज़ें जिंदगी को संवार देती हैं और जिंदगी को सही रास्ते पर लाती हैं सर। ये सारी जिंदगी सर भाग दौड़ का है। मेहनताना भी क्या खूब है, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, अपनों से दूरियाँ हैं सर, अपने से दूरियाँ हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं। ये तो सर जिंदगी की भाग दौड़ है, सारी जिंदगी भाग दौड़ रहना है सर। इसलिए इसमें खुश रहिए सर। अपने विचार को अच्छे तरह से रखिए, अपने विचार को अच्छे लोगों में लगाइए और आपके लिए मस्त रहिए। जैसे चाय में बिस्कुट डाल कर, चाय बिस्कुट का सबक आपने सीखा कि ज़्यादा डूबोगे तो टूट जाओगे। और ज़िंदगी में दो व्यक्ति आपको मौका देते हैं सर, एक मौका एक धोखा, वही आपकी ज़िंदगी को संवारते हैं, वो ही आपका ज़िंदगी सफल करते हैं। धन्यवाद।